उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तं पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय तलवकार शाखीय छांदोग्य उपनिषद का गायत्री उपाधिक ब्रह्मोपासना की चर्चा हो रही थी, तो चर्चा पूरी हो गई थी। तो उसी बात को आनंद गिरि जी लिखते हैं नीचे अवतरण में टीका में, गायत्री उपाधिकम ब्रह्मोपास्यम। गायत्री उपाधि वाला ब्रह्मोपास्य है, ये बताया गया है ना। गायत्री जी जो उपाधि में है कि नहीं। प्रथम पाद से 3 लोक आए छांदोग्य के हिसाब से, हाँ बृहदारण्य के हिसाब से, पर छांदोग्य के हिसाब से भूत, वाक, पृथ्वी, शरीर, हृदय और प्राण, षड्विधा और 6 अक्षरों को लेकर के 4 पाद वाली है ना। 6 अक्षरों को लेकर के षडक्षर पदा, माने 6 अक्षरों से 4 पाद वाली और 6 प्रकार की है ना। इस उपाधियों से परिच्छिन्न जो ब्रह्म है, गायत्री ब्रह्म है। और इसका तीनों पाद सर्वभूत रूप है, 1 पाद और 3 पाद त्रिपाद में है। और कोई त्रिपाद जो गायत्री है वह हृदय में है। तावान एवं आकाशो यावान अंतर्हृदय आकाश, ऐसे कहा ना। तो वो जो हार्द ब्रह्म हो गया, वही गायत्री हार्द ब्रह्म हुआ। तो इस प्रकार हार्द ब्रह्म रूप गायत्री ब्रह्म की उपासना बताकर उसके द्वारपालों की उपासना भी बताई। तो उसी को कहते हैं कि गायत्री उपाधिकम ब्रह्मोपास्यम। गायत्री उपाधि वाला ब्रह्म को उपास्य बताकर तादर्थेन द्वारपाल उपास्य च कर्तव्या। वो ब्रह्म के उपास्यत्व सिद्ध करने के लिए, तादर्थ है ना, उसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए द्वारपाल उपास्य च कर्तव्या। तादर्थ है ना, ध्यान रखना, तादर्थ है ना, द्वारपाल उपास्य च कर्तव्या। द्वारपाल उपासना भी कर्तव्य है। ततश्च, तो इससे क्या होगा, अंगेषु श्रुतानि फलानि समुच्चित्य। अंगेषु फलश्रुतिरर्थवाद, अंगों में ष्टवा फल अर्थवाद रूप होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे अंगों में जो फलश्रुति अर्थवाद है, माने प्रधान उपासना का उपास्यत्व सिद्ध करने के लिए, प्रधान उपासना को बताने के लिए। ततश्च अंगेषु श्रुतानि फलानि समुच्चित्य, ये फल का सब समुच्चय करके प्रधान उपासनाद एवं ब्रह्म प्राप्ति, प्रधान उपासना से ही ब्रह्म की प्राप्ति होगी, ये कहा गया है। तो इस प्रकार से इस प्रसंग से गायत्री उपासना पूरी बता दी गई छांदोग्य के क्रम से। तो अब दूसरी विद्या, ज्योति विद्या बोलते हैं इसको, है ना।
तो ब्रह्मसूत्र में ज्योतिष चरणाधिकरण में इसका विवेचन है। ज्योतिष चरण विचार ये प्रथम अध्याय में आता है, संभवतः प्रथम पाद में ही है। ज्योतिष चरणाभिधान इत्यादि सूत्र है, उसमें इसका विस्तृत विवेचन आएगा। तो उसी को कह रहे हैं, अथ यदसु विद्वान स्वर्गम लोकम वीर पुरुष सेवनात् प्रतिपद्यते। ये जो विद्वान पुरुष है, उपासक है, गायत्री उपासक है, वह स्वर्गम लोकम वीर पुरुष सेवनात्, वीर पुरुष हो गया कौन? वीर माने बेटा, पुत्र, और यहाँ वीर पुरुष का मतलब आदित्यादि। वीर पुरुष यहाँ पर क्या है? आदित्यादि। उनके वीर पुरुष सेवनात्, ये नीचे टीका के अंतिम पंक्ति में दिया है, वीराणाम वीर्यवताम आदित्यादिनाम पुरुषाणाम सेवनात् आध्यानात्। इनके ध्यान करने से वीर्यवताम सामर्थ्य संपन्न नाम आदित्यानाम पुरुषाणाम, आदित्य पुरुषों का सेवनात् माने आध्यानात्, इनका ध्यान करने से स्वर्गम लोकम प्रतिपद्यते, स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और इच्छोक्तम, और ये जो कहा गया था कि त्रिपादस्य मृतन दिवीति, परमेश्वर का त्रिपाद अमृत रूप त्रिपाद अपने स्वरूप में स्थित है। परमेश्वर का अमृत रूप जो त्रिपाद है, त्रिपादस्यामृतम, त्रिपाद और अमृतम दोनों समानाधिकरण है। अस्य परमात्मना गायत्री ब्रह्मण अमृतम त्रिपाद, अमृत, इस गायत्री ब्रह्म के अमृत रूप त्रिपाद दिवी माने स्वस्वरूप स्थितम अस्ति, स्वस्वरूप में है, ये जो बताया था। ये चोक्तम त्रिपादस्यामृतम दिवी थी तदिदम लिंगे न, है ना? तो वही यहाँ पर लिंग के माध्यम से, लिंग का माने स्पर्श विशेष लिंग और श्रवण विशेष लिंग, ये दो लिंग बताएंगे यहाँ। तो स्पर्श विशेष और श्रवण विशेष, इन लिंगों के माध्यम से चक्षु श्रोत्रेंद्रिय गोचरम आपादयति, तदिदम, वह जो है चक्षु विषयता को प्राप्त कराते हैं, और श्रोत्र चक्षु इंद्रिय विषयता को प्राप्त कराना चाहते हैं, और श्रोत्रेंद्रिय विषयता को प्राप्त कराना चाहते हैं लिंग से। ध्यान में आया कि नहीं? लिंग से। यथा जैसे अग्न्यादि धूमादि लिंगे न, ध्यान में आया कि नहीं? चक्षु गोचरता में आपादयति, चक्षु का विषय तो नहीं बनाते है ना, पर वो आनुमानिक रूप से विषय बनाते हैं। कहने के विषय तो होता ही है, एक ब्रह्म को निर्विशेष, निर्गुण निराकार ब्रह्म को छोड़ करके अन्य तो विषय बनता है ना। शब्द विषय बनता है, कोई श्रोत्र विषय बनता है, कोई किसी न किसी रूप में विषयता आती है। सत शब्द का विषय ईश्वर बनता है, सत शब्द का लक्ष्य ब्रह्म बनता है कि नहीं? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इन शब्द की बातचीत ईश्वर में है, पर ब्रह्म में इन शब्दों की, क्योंकि शब्द विषय ब्रह्म निवस्त अवांग मन से गोचरम है। चक्षु इंद्रिय, चक्षु और श्रोत्रेंद्रिय गोचरता का मतलब अनुमेय रूपता, ऐसा समझना। क्योंकि लिंग है ना, लिंग से तदिदम माने वह जो अमृतम दिव्य ऐसा कहा, वह लिंग से उसको बोध कराते हैं। किस लिंग से? कहते आनुमानिक लिंग से। माने से लिंगन का अर्थ टीका में पहाड़ी पंक्ति दिया है, लिंगन स्पर्श विशेषण श्रवण विशेषण च, शब्द विशेष श्रवणेन, इसके द्वारा चक्षु श्रोत्रेंद्रिय गोचरम आपादयितव्यम,
अनुमातव्यम है ना, चक्षु और इंद्रियों के विषय रूप से जानना चाहिए। जैसे यथा अग्न्यादि धूमादि लिंगेना, जैसे अग्न्यादि धूमादि लिंग से जाना जाता है, तथा ही एवं एव इदम, उसी तरह से यह ऐसा ही है। इस प्रकार से यथोक्त अर्थ दृढ़ प्रतीति स्यात्, शास्त्र जो को बताया गया अर्थ है उस अर्थ में उसको क्या होगी, दृढ़ प्रतीति हो जाएगी। हाँ, ये ऐसा ही है, जिसे शास्त्र कह रहा है उसी तरह से यह भी ऐसा ही है, ये दृढ़ प्रतीति होगी। केवल शास्त्र श्रवण मात्र से दृढ़ प्रतीति नहीं होगी, इसीलिए श्रोतव्य के बाद मंतव्य भी होना चाहिए। द्रष्टव्यो श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्य, इसीलिए कहा कि नहीं, दर्शन करना चाहिए का श्रोतव्य शास्त्र से समझना चाहिए। तो शास्त्र से समझे हो गए काम, कहते नहीं बुद्धि तो मानती नहीं है, बुद्धि बड़ा गड़बड़ करती है, कहते मंतव्य, बस बुद्धि को युक्ति से पछाड़ दो। जब बुद्धि तत्व ग्राहिणी बन जाएगी फिर निध्यासितव्य, श्रोतव्य के द्वारा मंतव्य के द्वारा निर्धारित अर्थ हुआ उसमें निध्यासन करना, इसलिए कहा गया। तथा एवं अनन्यत्वेन च निश्चय, जब अनन्य भाव की उपलब्धि होगी है तो अनन्य होने पर अनन्यत्वेन च निश्चय, अनन्य भाव से क्या होता है, निश्चय हो जाता है। अतः इसीलिए कहा गया है अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु तमेषु लोकेषु इदं वावतत् यदिदं अस्मिन् अंतःपुरुषे ज्योति तस्यैषा दृष्टिर् यत्र एतद् अस्मिन् शरीरे संस्पर्शेन उष्णीमानं विजानाति तस्यैषा श्रुतिर् यत्र एतद् कर्णो अपि गृह्य निनदम् इव नदथुरिव आग्नेरिव ज्वलत उपसृणोति तदेतद्दृष्टं च श्रुतं च इत्युपासीत चक्षुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद अथ का मतलब गायत्री उपासना के अनंतर अतः दिवः परो यज् ज्योति, ऐसा भी उत्पत्ति करना, ऐसा भी अन्वय कर लेना कि अतः दिवः, ये जो द्युलोक है, द्युलोक से ऊपर यद ज्योति, जो ज्योति दीप्यते मैंने प्रकाशित हो रही है, द्युलोक से ऊपर परे जो ज्योति प्रकाशित हो रही है, कहाँ प्रकाशित हो रही है, कहते हैं विश्वतः पृष्ठेषु, विश्व के पृष्ठ पर, विश्व में प्रकाशित जो ज्योति प्रकाशित हो रही है। अब विश्वतः पृष्ठेषु इसी का अर्थ करते हैं सर्वतः पृष्ठेषु, सभी के ऊपर, सर्वत्र व्यापक ये जो प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। अनुत्तमेषु उत्तमेषु, अनुत्तम लोकों में न उत्तमा लोका इति अनुत्तमा लोका तेषु अनुत्तमेषु लोकेषु, माने बेकार लोकों में ये जो प्रकाशित हो रहे हैं ज्योति, वो कहाँ प्रकाशित हो रहे हैं, कहते अनुत्तमेषु। अनुत्तम का मतलब है न उत्तम इति अनुत्तम,
उत्तम है लोक, न उत्तम है ते अनुत्तम तेषु अनुत्तमेषु लोकेषु, माने जो उत्तम नहीं है तो क्या है वो अनुत्तम है। तो अनुत्तम क्या है, माने सुविधा भी नहीं है, पाप है, सब असुविधा असुविधा है, ऐसे लोग, ये अर्थ निकला कि नहीं। इसीलिए अनुत्तमेषु का अर्थ लोग तत्पुरुष समास से उल्टा अर्थ करेंगे, इस श्रुति को पता है। श्रुति जानती है कि हमारे चेहरे जरा गड़बड़ कर सकते हैं, श्रुति अर्थ को गड़बड़ कर सकते हैं ना, इसलिए श्रुति सावधान करके बताती है कि अनुत्तमेषु का अर्थ उत्तमेषु लोकेषु ऐसा का, क्या समझे। तो महाराज फिर अनुत्तम में तो न उत्तमा इति अनुत्तमा तेषु अनुत्तमेषु, तो अनुत्तम माने बेकार लोग, ऐसा अर्थ आएगा। कहते नहीं, न विद्यन्ते उत्तमा ये भ्या, ऐसा बहुवरी कर देना, क्या समझे। अविद्यमान उत्तमा येभ्य लोकेभ्य ते लोका अनुत्तमा माने उत्तम ही अर्थ है, अत्यंत उत्तम। न विद्यते उत्तम लोका येभ्य लोकेभ्य ते लोका अनुत्तमा लोका तेषु अनुत्तमेषु लोकेषु, जिनसे और उत्तम कोई दूसरा है ही नहीं। अरे अव्यक्त जी तो अनुत्तम है, क्या बोलती है, अनुत्तम है। और किसी ने अर्थ कर दिया न उत्तम इति अनुत्तम, गया बीता है, क्या अर्थ निकला, गया बीता है, उल्टा हो गया कि नहीं। न विद्यते उत्तमो उत्तमो यस्मात् अव्यक्त चैतन्यात् स अव्यक्त चैतन्य अनुत्तमः, जिस अव्यक्त चैतन्य से कोई दूसरा उत्तम है ही नहीं। तो अर्थ क्या हो गया, उत्तम माने सर्वोत्तम, इसीलिए आगे अर्थ हो गया उत्तमेषु लोकेषु। अनुत्तमेषु का अर्थ कर दिया उत्तमेषु लोकेषु। हाँ हाँ, कैसे पंचमी, ये भेद बहुवचन में कर दिया ना, वही तो गया, और क्या चाहिए। जिससे और उत्तम लोक नहीं है, आपने एक वचन कर दिया, हमने बहुवचन कर दिया। तो उत्तमेषु लोकेषु माने ये कहा विश्व के ऊपर, सभी के ऊपर, अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु, उनमें जो ज्योति प्रकाशित हो रही है, दिलों के ऊपर उन लोगों में प्रकाशित हो रही है। कौन है वो, जो ज्योति, कहते इदम बाव तत्, तत् माने वह ज्योति, इदम माने यह है, वो ज्योति को इदम में ले आए ना। इदम बाव तत्, वो ज्योति यह है। कौन है, यदिदम अस्मिन् अंत पुरुषे ज्योति, पुरुषे माने शरीर, संघाते, संघात में पुरुषे अंत, पुरुष में भीतर, अस्मिन पुरुषे, इस पुरुष में अंत ज्योति, यदिदम अंत ज्योति, अंतर में जो ज्योति है, दुलोक से ऊपर विश्व के पृष्ठों में, सभी के ऊपर उत्तम उत्तम लोकों में जो ज्योति प्रकाशित हो रही है, यह वही ज्योति है जो हमारे शरीर के भीतर में प्रकाशित हो रही है। जो ज्योति हमारे भीतर प्रकाशित हो रही है, कहीं कैसे जाना गया, कहते लिंग से जाना गया है। कहीं स्पर्श करते हैं तो स्पर्श मालूम पड़ता है, सुनते तो घोष मालूम पड़ता है। जड़ में न तो गर्मी रहती है, शीतल उष्ण स्पर्श रहता है, न घोष मालूम पड़ता है। आपने कहा कि महाराज बहुत गैस बनती है, क्या बोले आप, बहुत गैस बनती है। तो हमने कहा पकौड़ा वकौड़ा कम खाओ, समोसा कम खाओ, खीर कम पियो। महाराज ये तो छूटता ही नहीं है, ये तो छूटता ही नहीं। महाराज बीमार थे काशी में, हम इसी चीज को भूल ही नहीं पाए आज तक। तो सत्य चेतन जी भोजन ही नहीं करते थे शाम को, सुबह तो भोजन, शाम को भोजन नहीं करते। हम कहा क्यों? अरे घबराओ मत, घबराओ मत, क्यों घबराते हो? तो
तो हमने कहा क्या, मैं पूछता था, इनसे प्रेम है इसलिए पूछते हैं। कहने महाराज उनका पेट में दर्द है। तो हमने कहा पता लगा लो दिन में कहाँ जाते हैं। तो हमने पता लगाया तो दिन में ये वहाँ एक चीज मिलती है। क्या मिलती है? नहीं, लवंग लता। वहाँ पर गोविंद मठ के पास में विशिष्ट लवंग लता मिलती है। कहते ये इनके मित्र को लेकर के वहां जाकर के शाम को जम करके लवंग लता खा करके आते थे। और शाम को भोजन कैसे करके, पेट दर्द तो होगा कि नहीं होगा? अच्छा मान लो जिसके पेट में गैस बनती है, पेट में दर्द हो रहा हो, है ना, पर ऐसा कोई व्यक्ति उसका शरीर छूट गया है कि नहीं, जब तक ये है तब तक आप स्पर्श करो तो शरीर में गर्मी लगेगी और पेट में गुड़ 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 दूसरा भी सुनता है। पर व्यक्ति मर गया लवंग लता अंदर रख करके, समझ लो, तो गुड़गुड़ होगा कि नहीं होगा? मरने के बाद गुड़गुड़ होगा? नहीं होगा। वो गर्मी तो नहीं रहेगी, गर्मी तो पैर स्पर्श करते हैं ना तो गर्मी तो खत्म हो जाती है। पर जब तक है वो अंदर तब तक उष्णिमा भी मालूम पड़ती है और घोष भी मालूम पड़ता है। घोष होने से श्रवण होगा, उष्णिमा होने से स्पर्श होगा ना, स्पर्शेंद्रिय से उष्णिमा का मालूम पड़ेगा और घोष होगा तो श्रोत्रेंद्रिय से मालूम पड़ेगा। अच्छा, तो कहने का मतलब लिंग शरीर चाहिए तभी ये होगा ना। माने लिंग शरीर निकल गया तो नहीं होगा, मतलब ये आत्मा तो निकलता नहीं है कहीं पर भी। तो लिंग शरीर है तो आत्मा भी व्यक्ति भी है। तो इस श्रवण से और स्पर्श से अनुमान कर सकते हैं उसका। जैसे पर्वत के उस साइड में स्थित अग्नि को ऊपर उठती हुई धूम से आप अनुमान कर लेते हैं, पर अनुमान गलत नहीं होगा, घूम करके जाओ तो अग्नि वहां होती है। उसी तरह से स्पर्श करने से मालूम पड़ा कि वो ज्योति है इसके भीतर में, क्योंकि लिंग शरीर है ना, उस लिंग शरीर जहां होगा वहां ज्योति अभिव्यक्त होगी। उसी तरह से श्रवण इंद्रिय से घोष की प्रतीति हो रही है, बिना लिंग शरीर का घोष नहीं होगा, इसका मतलब वहां आत्मा है। तो इस तरह से वो जो ज्योति है वो तत्त उपाधियों में अभिव्यक्त होती है, ठीक है ना। इसीलिए जाठराग ने उपाधिक जो ज्योति है उसकी उपासना बताई जा रही है, अभी बताएंगे, टीका में सब बातें आएंगी धीरे धीरे। तो पुरुष अंत पुरुष ज्योति तस्य, उस हृदयस्थ पुरुष जो अंत पुरुष है ना, अस्मिन पुरुषे अंत ज्योति, अंत ज्योति मैंने हृदयस्थ पुरुष की जो ज्योति है उस ज्योति का, तस्य माने हृदयस्थ पुरुष का, ऐसा दृष्टि माने ये दर्शन का उपाय है उसको, ऐसा दृष्टि। तस्य माने हृदयस्थ पुरुषस्य दर्शनोपाय, तस्य माने हृदयस्थ पुरुषस्य, और जो हृदयस्थ पुरुष है उसका ऐसा दृष्टि माने यह दर्शनोपाय है। क्या है? यत्र एतस्मिन् शरीरे संस्पर्शेन उष्णिमानं बीजानाति, ध्यान में आए कि नहीं? यत्र यस्मिन् काले समान है, यत्र का मतलब जिस काल में, एतस्मिन् शरीरे इस शरीर में, संस्पर्शेन, ओ सम उपसर्ग को स्पर्श के साथ लगा देना, संस्पर्शेन संस्पर्श से उष्णिमानं बीजानाति, उष्णिमा को जानता है। स्पर्श करेगा तो उष्णिमा है कि नहीं? तो कहते नहीं, देखा अरे ठंडा चला गया, क्या बोलते हैं? ठंडा चला गया। तो मैंने इस हृदयस्थ पुरुष को दर्शन करने का उपाय है। क्या उपाय है? त्वचेंद्रिय के स्पर्श करेंगे तो कहेंगे कि ये दर्शन उपाय है। कहते गर्म है ना, तो कहते हाँ है, ये बोलते हैं ना। कहते ठंडा हो गया, गया। अरे ठंडा से चैतन्य के जाने में क्या ताल्लुकात है, और गर्म से चैतन्य के रहने में क्या ताल्लुकात है कि नहीं? तो क्योंकि लिंग शरीर हो तो गर्मी रहेगी, लिंग शरीर ना हो तो गर्मी नहीं रहेगी, और लिंग शरीर होगा तो चैतन्य की अभिव्यक्ति बनी रहेगी, है कि नहीं? तो इसलिए दूर स्पर्श के द्वारा ये दर्शन उपाय है। बात आई ना ध्यान में? तो इसी को बात है,
एतस्मिन् शरीरे संस्पर्शन उष्णिमान में जाती। संस्पर्श से तो उष्णिमा को जानते तो प्रत्यक्ष हो गया ना, अनुमान थोड़ी हुआ। जो पीछे दिया ना उदाहरण, अग्नि आदि धूम से अनुमित होता है, तो उसे संस्पर्श से, स्पर्श से तो त्वचेंद्र स्पर्श प्रत्यक्ष हो गया कि नहीं? जो उष्णिमा का तो प्रत्यक्ष हो गया ना, तो इसे आत्मा का क्या लेना देना है कि नहीं? जैसे आंख से रूप देखते हैं, ये प्रत्यक्ष है, उसे त्वचा से स्पर्श तो प्रत्यक्ष है ना। तो अनुमिया बता रहे हो ना धूम अग्नि दृष्टांत से, तो अनुमित होना पड़ेगा। ये तो स्पर्श है ना, उष्णिमा तो प्रत्यक्ष है, अनुमित तो हुआ नहीं। पर उष्णिमा होने का मतलब है कि आत्मा है, तो आत्मा उष्णिमा से अनुमित हो गया, ऐसा। शरीरे संस्पर्शन उष्णिमानम बीजानाति, तस्य ऐसा श्रुति। तस्य माने हृदयस्थ जो पुरुष है, उस पुरुष का श्रवणोपाय, जैसे दर्शनोपाय था, वो दर्शन का उपाय था, जानने का उपाय, ये श्रवणोपाय, श्रवण करने का उपाय है। ऐसा श्रुति श्रवणोपाय यत्र जिस काल में एतत् कर्णो अपिधाय, कर्णो अपिगृह, कर्ण का अपिगृह माने बंद करके करेंगे तो क्या होता है? निनदमिव, रथ निर्घोष के समान, रथ के घोष के समान आवाज होती है। ऐसा कर गड़गड़ 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 रथ चलता है ना, गड़गड़ गड़गड़, ऐसा कुछ ऐसा आवाज होती है। और नदथुरिव, बैल के रंभाने के समय, रंभाना बोलते हैं, हुंकारता है। रंभाना किसको बोलते हैं? रंभाना है। और बैल, बैल क्या करता है? बैल मारता है, हैं? बैल भी रंभाता है ना। बैल का हुंकारना बोलते हैं कि जरा आप लोग ठीक से समझ करके मेरे को बताना। अपन लोगों को थोड़ा कम ही पता होता है ना ये शब्द। तो हुंकारना बोलते हैं, मुझे पता नहीं इसलिए मैं तो पूछ रहा हूँ। लड़ते समय को हुंकारना बोलते हैं, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये रंभाना बोलते हैं, लड़ता तब हुंकारता है, तब हुंकारना बोलते हैं, ऐसा ठीक है। तो इसलिए नदथुरी व ऋषभ कूजितम इव, ऋषभ के बोलने के समान, हुंकारने के समान। अग्निरिव ज्वलता, जिसे अग्नि भुग भुग ध्वनि, अग्नि के भुग भुग आवाज होती है ना, भग भुग भग भग चट चट, ऐसा कुछ आवाज होती है। ऐसी जब कान को बंद करेंगे तो ये आवाज सुनाई पड़ती है। कहा कि उस हृदयस्थ जो पुरुष है, उस पुरुष का श्रवणोपाय यह है कि कान के बंद करने पर, है कि नहीं? जैसे संस्पर्श से उष्णिमा को जानते थे, दर्शनोपाय था, उसी तरह से इसका कान को बंद कर देने पर ये जो आवाज होती है उसका क्या है? श्रवणोपाय है। ऐसे सुनाई पड़ती है, तो सुनाई पड़ेगी क्योंकि लिंग शरीर के हुए बिना वैसी आवाज नहीं होगी। तो लिंग शरीर है तो उसमें चैतन्य उपलब्ध है, उपशृणोति तदेतत्, तदेतत् वह जो ज्योति, उस प्रकार से वह ज्योति दृष्टम च श्रुतम च इत्युपासित, वो दृष्ट रूप है और श्रुत रूप है। इस प्रकार से उसकी उपासना इन गुणों से विशिष्ट होकर के कर लेनी चाहिए। तो अब इस प्रकार से उपासना करने वाले उपासक का जो फल है वो फल कैसे प्राप्त होगा, है ना? इस प्रकार से उपासना करने वाला जो उपासक है, तो उपासक को क्या फल मिलेगा? तो कहते हैं कि चक्षुष्य श्रुतो भवति, चक्षुष्य
चक्षुष हितम इति चक्षुष्य, ऐसा समझना, चक्षु के लिए हितकर है ना। और दाढ़ निकल रहा हो, दाढ़ निकल रहा हो, ये नाक बह रही हो, हाँ, बाल अस्त व्यस्त हो, ध्यान में आए कि नहीं, हाँफ रहा हो, समझ में आई, आंख बह रही हो, तो वो चक्षु के लिए हितकर नहीं होगा। ये होगा तो जब देखेंगे तो क्या क्या प्रवीण पुरी जी क्या रूप बना रखे हो, बोलते हैं कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, चक्षु के लिए हितकर नहीं है। तो चक्षु के लिए हितकर कैसे, जैसे हमारे सत्य चेतन जी देखो, चक्षु के लिए तो चक्षु से मैंने दर्शनीय हो जाता है, वो क्या होता है, दर्शनीय। अश्रुतो भवति, विख्यात हो जाता है, लब्ध ख्यातिक हो जाता है। या एवं वेद एवं वेद, ये उपासना परिसमाप्ति है, ये उपासना। तो जो इस प्रकार से जान करके उपासना करता है, जो इस प्रकार से जान करके उपासना करता है, तो इसका ये दृष्ट फल है इस उपासना का, ये चक्षुष्य और श्रुत होना, दर्शनीय होना और विख्यात लब्ध ख्यातिक होना, इस उपासना का फल है, दृष्ट फल है। अदृष्ट फल हार्द ब्रह्म की प्राप्ति है ना। अदृष्ट फल क्या है, हार्द ब्रह्म की प्राप्ति है। हाँ, ऐसा हो जाता है। ऐसा सोचना पड़ेगा कि संपूर्ण लोकों में वो चैतन्य व्याप्त है, प्रकाशित कर रहा है, वही चैतन्य हमारे हृदय देश में अवस्थित है ना। वो दृष्ट रूप है, अदृष्ट रूप कैसे, श्रुत रूप कैसे है, जो बताया गया। तो इसीलिए वो दृष्ट रूप है, श्रुत रूप है, इस प्रकार से उपासना करने पर वो जो फल मिलता है, ऐसा। देखो थोड़ा सा टीका देख लें कि नहीं। चक्षु श्रोत्रेन्द्रिय गोचरम इति, चक्षु श्रोत्रेन्द्रिय गोचरम, 11 पृष्ठ के नीचे। क्या टीका लिखा है, टीका में क्या लिखा है, नहीं उसके आगे, हाँ हाँ, मंद, हाँ, हाँ ऐसे समझना, क्योंकि ये प्रतीक उपासना जैसी लग रही है ना। प्रतीक उपासना, जैसे प्रतीक उपासना मंद दृष्टि के लिए होती है, आहंग्रह उपासना उत्तम दृष्टि के लिए है ना। तो इसीलिए जिस तरह से यथा विप्रतिपन्नम प्रति धूमादि लिंग न अग्नि प्रत्यायते, विप्रतिपन्न जिसको संशय है, तो धूमादि लिंग के माध्यम से, जैसे 2 प्रकार के अनुमान होते हैं ना, हाँ, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थ में तो हमने जान लिया कि अग्नि पर्वत में है, पर जब दूसरा सामने वाला विश्वास नहीं मानता है, तो पंचावय वाक्यों का प्रयोग करके, है कि नहीं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, इन पंचावय वाक्यों के लगाकर ये परार्थानुमान है। तो इसीलिए विप्रतिपन्नम प्रति है ना, अग्न्यादिम प्रति विप्रतिपन्नम प्रति धूमादि लिंगेन बन्ही प्रत्यायते। विप्रतिपन्न के प्रति
धूमादि लिंग से बन्ही का बोध कराया जाता है। उससे मंदम प्रति, मंद दृष्टि के प्रति दृष्ट और श्रुत है कि नहीं, इस लिंग से आत्मा का बोध कराया जाता है। मंद दृष्टि प्रति, मैंने भी मंद बनाया है यहाँ पर। मद दृष्टि प्रति क्या होता है? प्रतीक है ना, इसीलिए मंद बता दिया। मंद दृष्टि, हाँ मंद ही लिखा है क्या? ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर मंद दृष्टि प्रति दृष्टम श्रुतम च मया इति आपादयितव्यम, अन्यथा दृष्टत्व श्रुतत्वाभ्याम ब्रह्मणि ध्यान सिद्धे। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो दृष्टत्व श्रुतत्व से ब्रह्म का ध्यान सिद्ध नहीं होगा। परस्य अप्रतिपत्तो लिंगेन प्रत्यायन दृष्टान्तमाह, दूसरे के अप्रतिपत्ति में लिंग से बोध कराने में दृष्टांत कहते हैं। यथा इति, यथा कहा अग्न्यादि धूमादि लिंगेन, माने विप्रतिपन्नम प्रति, विरुद्ध प्रतिपन्नम प्रति धूमादि लिंगेन अग्न्यादि प्रत्यायते। यथा धूमादि लिंग से जैसे अग्न्यादि का बोध कराया जाता है, उसी तरह से स्पर्श आदि लिंगेन दृष्टत्वादि विशिष्टम इदम प्रत्येतव्यम। स्पर्शादि लिंग से, जो स्पर्श है और श्रुत है, इस लिंग से दृष्टत्वादि विशिष्टम ब्रह्म है ना, इस प्रकार से इसका बोध कराया जाता है। का यथोक्तस्य ज्योतिषो, जो दिव्य से परे के लोक में प्रकाशित हो रहा है ज्योति, यथोक्तस्य ज्योतिषो लिंगन प्रत्यायनम किमिति क्रियते, लिंग से बोध कराना क्यों कर रहे हैं आप? तथा तथा इति, तथा ही एवं एव इदम इति यथोक्ते अर्थ दृढ़ प्रतीति स्यात्। लिंग द्वारा तस्य प्रत्यायने सति, लिंग के माध्यम से दृष्ट और श्रुत, इन लिंगों के माध्यम से उसके बोध कराने पर गुण द्वय विशिष्टम एवं इदम ज्योति, ये ज्योति कैसी है? गुणद्वय विशिष्ट है। इस प्रकार न अन्यथा इति एवं यथोक्ते परस्मिन् उपास्य ज्योतिषी दृढ़ादि स्यात्। यथोक्त पर ज्योति में दृढ़ क्या होगा? दृढ़ बुद्धि हो जाएगी। तद अभाव तदगुण से ज्योतिषो ध्यानात् स्यात्, तद अभाव दृढ़ाया ध्येय अभावात, है ना, दिया दृढ़ ध्येय के अभाव होने से तदगुण से ज्योतिष ध्यान असंभवात, तदगुण वाला ज्योति का अध्यान माने ध्यान नहीं होगा, बस ध्यान कराना अभिप्रेत है, इसलिए ऐसा कहा गया। माभूत परस्य ज्योतिषो यथोक्त गुणस्य अशेषोपासनम, पर ज्योति जो है, जो यथोक्त गुण वाला है, उसका ध्यान न हो, उपासना न हो, का अनन्यत्वेन च, अनन्यत्वेन च निश्चय, क्योंकि अनन्य रूप से क्या होता है? निश्चय हो जाता है। इसी को टीका में कह रहे हैं, कौक्षयस्य ज्योतिष सन्निकर्षात्, जो कुक्षिस्थ हमारी ज्योति है, कुक्षिस्थ जो ज्योति, उस ज्योति के सन्निकर्ष से, ज्योति का सन्निकर्ष से जीव के साथ अभेदम परिकल्प, जीव के साथ अभेद का, कौक्षय ज्योति का सन्निकर्ष हेतु से जीव के साथ अभेदिक परिकल्पना करके जाठरम ज्योतिर्ब्रह्म इति अनन्यत्वेन ध्याने, जाठर ज्योति ब्रह्म है, इस प्रकार उसके साथ अनन्य रूप से ध्यान करने पर जीव ब्रह्मणो एकतया निश्चय, जीव और ब्रह्म का एक रूप से निश्चय होगा। निश्चय अर्थात सिद्ध्यति, अतो यथोक्तोपास्ति अर्थवती। यथोक्तोपासना कैसी है? अर्थवाद। कौक्षयस्य ज्योतिष सन्निकर्षा जीव अभेदम परिकल्प्य, जो कौक्षय ज्योति है उसका
सन्निकर्ष से जीव के साथ अभेद की कल्पना किया। ध्यान में आई ना? और जीव तो ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं। परिकल्प जाठरम ज्योतिर्ब्रह्म। हाँ न कोक्ष जाठर ज्योति में कर रहे हैं आप, जाठर ज्योति के साथ अभेद कर रहे हैं इस प्रकार से। इसलिए कहा कोक्षिष्ट जो ज्योति है उसका सन्निकर्ष से जीव के साथ अभेद की परिकल्पना किया करके जाठरम ज्योतिर्ब्रह्म और कोक्षीय ज्योति को ब्रह्म मानिए या कोक्षीय ज्योति को जाठर अग्नि मानिए, क्योंकि जीव तो ब्रह्म से अभिन्न है, तो उसके साथ सन्निकर्ष से जीव के अभेद परिकल्पना करने के उस जाठर ज्योति को ब्रह्म से अभिन्न माना। जाठरम ज्योतिर्ब्रह्म इति अनन्यत्वेन ध्याने। जब अनन्य रूप से ध्यान करेंगे तो जीव ब्रह्मणो एकतया, जीव ब्रह्म की एकता से निश्चय, एकतया निश्चय, एक रूप से निश्चय होगा। अर्थात सिद्ध्यति अथवा यथोक्तोपास्ति अर्थवती इत्यर्थ। इसलिए यथोक्तोपासना अर्थवती है। अथ हाँ अथ शब्दस्य विद्यांतर आरंभार्थत्वम् अभिप्रेत्य अनंतर ग्रंथस्य तात्पर्य युक्त अविशिष्टानि अक्षराणि अवतारे व्याकृते। अतः यदतो अमुष्मा दिवो द्विलोकात् परः परमिति लिंग व्यत्येन ज्योतिर्दीप्यते। यदतो यद को पहले ले लिया, अतः माने द्विलोकात्, अमुष्मात् द्विलोकात्, अमुष्मात् दिव द्विलोकात् अतः, यद अतः उस द्विलोक से, दिव माने द्विलोक से परे, परे पर लिखा ना, परम पर है तो परम कर लेना। पर माने परमिति लिंग वेत्य है ना, परो ज्योतिर्दीप्यते, क्योंकि ज्योति नपुंसक है ना, इसीलिए पर को परम कर लेना, क्योंकि मूल में पर है, परम करना। परम ज्योति लिंग व्यत्यय न ज्योतिर, लिंग व्यत्यय कर से पर को परम कर लेना, तो परम ज्योतिर्दीप्यते, द्विलोक से परे जो ज्योति प्रकाशित हो रही है। स्वयं प्रभम सदा प्रकाशत्वात्, वो ज्योति कैसे स्वयं प्रभ है, स्वयं प्रकाश है, सदा प्रकाशत्वात्, सदा प्रकाश स्वरूप होने से, किसी प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती। दीप्यते इव दीप्यते, सचमुच प्रकाशित नहीं होती हो, दीप्यते इव दीप्यते है ना। प्रकाश जैसे सूरज का प्रकाश प्रकाशित होता है, मानो उसी तरह से प्रकाशित हो रहा है, पर सूरज के से वो जड़ प्रकाश तो नहीं है ना, इसीलिए। आग्नेयादिवत ज्वलन लक्षणाया दीप्त्यभावात्, क्योंकि इव क्यों लगा दिया, दीप्यते इव, कब आग्नेयादि के समान ज्वलन लक्षणा दीप्ति नहीं है इसमें। हाँ, इंद्रिय गोचर होने लगेगा नहीं तो फिर, इसीलिए कहा आत्मनस्तत् प्रकाशत्वम यत् पदार्थ बभाषणम। परोक्षानुभूति में, अपरोक्षानुभूति में भागवत भाष्यकार लिखते हैं आत्मनस्तत् प्रकाशत्वम यत् पदार्थ बभाषणम। आत्मा का प्रकाश वही है जिससे पदार्थों का प्रकाशन होता है। कहा पदार्थों का प्रकाशन तो अग्नि से भी होता है, का नाग्न्यादि दीप्तिमत दीप्ति, अग्न्यादियों के दीप्ति के समान आत्मा का दीप्ति नहीं होती। ध्यान में है कि नहीं? आत्मा का प्रकाश, क्योंकि ये जो सूरज प्रकाश है, चंद्र प्रकाश है, अग्नि प्रकाश है तो आत्मा का ही प्रकाश, पर औपाधिक प्रकाश है ना। जैसे जैसे तारों में बिजली दौड़ रही है, पर तत्त उपाधियों में अलग अलग रूप में मालूम पड़ रही हो,
अब फ्रिज में जाकर के तो ठंडा कर रही है कि नहीं, और एसी ट्रेन में जाकर के गर्मी भी कर रही है, और वॉशिंग मशीन में जाकर के कपड़ा धो रही है, पंखे से हवा दे रही है। तो जो हवा दे वो बिजली, ऐसा कह सकते हैं आप? यदि बिजली का लक्षण हवा देना है, बिजली होना है, तो फिर तो जो ठंडा करती है, गर्म करती है, वो बिजली नहीं हुई, है कि नहीं? तो इसलिए जो भी उसका वो दिखाई नहीं पड़ेगा, वो तो केवल तत्त उपाधि को लेकर के पृथक पृथक मालूम पड़ रहा है जैसे। तो उसी तरह से ये ज्योति भी है। इसलिए नाग्न्यादि दीप्तिमत दीप्ति, अग्नि के दीप्ति के समान ये दीप्ति नहीं, पर ज्ञान प्रकाश है। इसे घट को हम जान रहे हैं, जिससे जान रहे हैं, घटम हम जानामि, जिसे प्रतीति हो रही है, ये प्रकाश वो प्रकाश है। आत्मा का प्रकाश वो है। आत्मा का प्रकाश या अग्नि आदि के दीप्ति के समान दीप्ति नहीं है, क्योंकि अग्नि आदि के दीप्ति को भी आप प्रकाशित कर रहे हैं कि हाँ ये दीप्ति है, दीप्ति को मैं जान रहा हूं। यदि आप ही ना हो तो ये दीप्ति है कैसे जाना जाएगा, है कि नहीं? बस ज्ञानवत्व ही प्रकाशत, ज्ञान ही प्रकाश है यहाँ पर। आत्मनस्तत् प्रकाशत्वम यत् पदार्थावभाषणम, आत्मा का प्रकाशत्व वही है जो पदार्थों का भाषण कर रहा है ना? ये काला है मैं जान रहा हूं, है ना? ऐसा होता है कि नहीं? क्योंकि आपके बिना ये नहीं जाना जाएगा, मन से जाना जाएगा। मन भी जानने का साधन है, इंद्रिय भी जानने का साधन है। काला नीला हरा पीला जो भी हो, जिसे सूरज ने प्रकाशित कर दिया, सूरज का प्रकाश आकर के सब चीजों में गिर जाता है। हरा में गिरेगा तो हरा जैसा दिखेगा प्रकाश, लाल में ले गिरेगा तो लाल जैसा दिखेगा, पर सूरज का प्रकाश ना तो हरा है ना लाल है। काला में गिरेगा तो प्रकाश काला ही दिखता है, पर काला हरा पीला नीला कुछ भी नहीं हो प्रकाश का स्वरूप, है कि नहीं? प्रकाश का स्वरूप ऐसा नहीं होता। उसी तरह से पर वो सूरज का प्रकाश वस्तु में पड़ने पर प्रकाशित तो होता है, परंतु उसको जानने वाले यदि न हो तो सूरज वस्तु को प्रकाशन कर रहा है, ये कैसे समझा जाएगा? इसलिए जानने वाला कोई अलग चेतन होना चाहिए। इसलिए आपके मन में उठने वाले प्रत्येक विचारों को जो जान रहा है, सूरज न होने पर भी जान रहा है। स्वप्न में सूरज नहीं है, चांद नहीं है, तारे नहीं है, सितारे कुछ भी नहीं है, तब भी आप पदार्थों को जान रहे हैं, तो वो जानने वाला जो है आत्मा है। ध्यान में आए कि नहीं? जो जानने वाला है वो आत्मा है। इसलिए नाग्न्यादि दीप्ति, अग्न्यादिवत ज्वलन लक्षण या दीप्ति असंभवात, अग्न्यादि के समान ज्वलन लक्षण दीप्ति उसमें संभव नहीं है। विश्वतः पृष्ठेषु इति एतस्य व्याख्यानम सर्वतः पृष्ठेषु इति। हाँ, विश्वतः पृष्ठेषु इसका व्याख्यान है सर्वतः पृष्ठेषु, मैंने संसार ऊपरी इत्यर्थ। सर्वतः पृष्ठेषु का अर्थ है संसार के ऊपर वो प्रकाशित हो रहा है। विश्वतः पृष्ठेषु मैंने संसार के ऊपर। त्रिपादस्य मृतन दिवी है ना, क्या समझे आप? त्रिपादस्य मृतन दिवी इति, क्योंकि एक चोक्तम त्रिपादस्य मृतन दिवी, क्योंकि संसार के ऊपर बताया है ना मनोभाष्यकार को, त्रिपाद अमृत में स्थित है, इसलिए विश्वतः पृष्ठ सर्वतः पृष्ठेषु ऐसा कहा। तो वही अंदर भी है, वही क्या है? अंदर में है। क्योंकि जैसे गायत्री उपासना में यही बात बताई गई थी भिन्न रूप से, इसमें तो कोई बात बताई जा रही है। दीप्यते कह दिया आपने, दीप्यते। हाँ, अरे दीपक दीप्त होता है कि नहीं? तो हमेशा तो नहीं होता ना, कभी होता है। सूरज भी हमेशा नहीं, कभी होता है, उदित होता है, दीप्त होता है सूरज का। इसीलिए कहा दीप्यते माने स्वयं प्रभा, वो स्वयं प्रकाशित हो रहा है। वो दीप्यते का अर्थ स्वयं प्रकाश है,
दीप्यते का अर्थ अग्नि के समान प्रदीप्त होना नहीं। अग्नि तो कभी होती है कभी नहीं होती, पर यह ऐसा स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश का निर्निमित प्रकाश होने से सदा सर्वदा प्रकाशित होता ही रहता है। संसारत उपरी इत्यर्थ। हाँ, संसार है वही सर्व, क्योंकि सर्वत पृष्ठ से मैंने सर्व संसार है ना, सर्व संसार को कहते हैं। ये सब मिलाकर के सर्व हो गया कि नहीं? अलग अलग होना पड़ेगा तब सर्व होता है, पर परमात्मा में कोई अलग अलग पना है जिसे सर्वता सर्व शब्द से गृहित किया जाए। इसलिए संसार के ऊपर जो प्रकाशित हो रहा है, मैंने संसार से सर्वत्र प्रकाशित जो हो रहा है, संसार में सर्व असंसारण एकत्वात् निर्भेदत्वाच्च। क्योंकि असंसारी जो होता है, संसार जो नहीं होता ना, वहां उस संसारी सर्व है, क्योंकि संसार में भेद है। संसार एक नहीं है, संसार अलग अलग है, भिन्न भिन्न प्रकार का है, और भिन्न प्रकार है और भिन्न भी और एक भी नहीं है वो। परंतु जो असंसार है वो एक रस है। एकत्वात् निर्भेदत्वाच्च अनुत्तमेषु तत्पुरुष समास आशंका निवृत्त है आह उत्तमेषु। तो अनुत्तमेषु यहाँ पर तत्पुरुष समास की आशंका लोग कर सकते हैं। इसके लिए उसका निवृत्त करने के लिए, उसमें बहुव्रीहि समास मानने के लिए कह दिया उत्तमेषु लोकेषु। बहुव्रीहि समास से उत्तम लोक निकाल लेना, तत्पुरुष समास से अनुत्तम लोक नहीं निकाल लेना। इति सत्यलोकादिषु हिरण्यगर्भादि कार्यस्थ परमेश्वरस्य आसन्नत्वात् उच्यते उत्तमेषु लोकेषु इति, है ना। हिरण्यगर्भादि कार्यस्थ परस्य ईश्वरस्य सत्यलोकादिषु आसन्नत्वात् उच्यते उत्तमेषु लोकेषु इति। ये उत्तम लोक क्यों बताया महाराज यहाँ पर? उत्तम लोक कहने के पीछे का आशय क्या है? का हिरण्यगर्भादि कार्यस्थ, हिरण्यगर्भादि कार्य रूप परमेश्वर है ना, हिरण्यगर्भ परमेश्वर ही है, इसलिए कार्य रूप परमेश्वर है। हिरण्यगर्भादि कार्य रूप जो कहीं गए ऐसा पाठ भी है, हिरण्यगर्भादि कार्यस्थ परस्य ईश्वरस्य, ये भी है। और हिरण्यगर्भादि कार्य रूपस्य ऐसा भी है, कार्यस्थ न होकर के कार्य रूपस्य ऐसा भी पाठ है। तो इसलिए हिरण्यगर्भादि कार्य रूप जो परमेश्वर है ना, उस परमेश्वर का सत्यलोकादिषु आसन्नत्वा, सत्यलोकादि में उसका उपस्थिति है ना, तो इसीलिए उच्यते उत्तमेषु लोकेषु, क्योंकि आसन्नत्वात् नित्य अभिव्यक्त होने से उन लोगों को क्या कहा गया? उत्तम लोक ऐसा कहा गया। उत्तमेषु लोकेषु, उत्तम लोकों में जो प्रकाशित हो रहा है, तो वहां प्रकाशित हो रहा है तो महाराज हमको क्या लेना देना उससे? है? हमको क्या लेना देना? वहां प्रकाशित हो रहा तो होने दो ना। कहा इदम भाव तत्, इदम एव तत्। तत् माने वह जो उत्तम लोकों में प्रकाशित हो रहा है कि नहीं, हिरण्यगर्भ जैसे लोकों में, वह इदम भाव यही है। इदम एव इदम भाव इदम एव तत् का इदम अश्विन पुरुष अंतर मध्य ज्योति, ये जो पुरुष के मध्य में अंतर मध्य ज्योति, ध्यान में अग्नि जाठर अग्नि में जो क्रमशः वो चक्षु श्रोत्र ग्राह्यण उष्टिम्ना शब्देन लिंगेन च अवगम्यते। चक्षु और श्रोत्र ग्राह्य, चक्षु से ग्राह्य हो गया, चक्षु से ग्राह्य हो गया, श्रोत्र ग्राह्य हो गया, उष्णिम्ना है ना, उष्ण है, चक्षु से श्रोत्रग्राह्य शब्द हो गया ना, है कि नहीं? श्रोत्रग्राह्य क्या हो गया? शब्द हो गया। चक्षु श्रोत्रग्राह्य ना माने ग्रहण योग्य ना, चक्षु ज्योति से जाठराग्नि ज्योति से क्रमशः चक्षु श्रोत्रग्राह्यण लिंगेन उष्णिम्ना शब्देन च अवगम्यते। वो ज्योति ध्यान में है कि नहीं? ज्योति बना जाठराग्नि में वो ज्योति
चक्षु श्रोत्रग्राही है ना, श्रोत्रग्राही है ना शब्द है ना, है कि नहीं, और चक्षुग्राही है उष्णिमना। ध्यान में आया कि नहीं? हाँ, कैसे कैसे, अब घबराओ मत, अभी आएगा। चक्षुग्राह्य, चक्षु से गर्मी उष्णिमा कैसे ग्रहण होती है, आपके अंदर काफी कोलाहल मचा हुआ है, हमको समझ में आ रहा है। चक्षु के द्वारा उष्णिमा का ग्रहण होना कोलाहल मचा देने वाली बात है कि नहीं? और कोई कहा दे कि मैंने कान ने देखा, मैंने अपने आंखों से देखा, ये तो समझ में आता है, पर कोई कहे मैंने अपने कान से देखा, तो मुसीबत है कि नहीं? तो इसीलिए श्रोत्र के द्वारा ग्रहण योग्य शब्द, उससे वो ज्योति जानी जा रही है। भुग भुग श्रोत्र से सुना ना, गुर्र सुना, लिंग शरीर तो आत्मा है, और श्रोत्र ग्राह्य उष्णिमना, ये समझ में नहीं आता ना। श्रोत्र से ग्रहण हो गया गर्मी, और गर्मी रूप लिंग से हमने उस ज्योति को जाना जो जासायन प्रतीक वाली है, ये बता रहे हैं ना। तो कहते हैं कि ये समझ में नहीं हमारा, कहते ये त्वचा स्पर्श रूपेण गृह्यते चक्षुषा एवं, जो त्वचा के द्वारा स्पर्श रूप से ग्रहण करते हैं कि नहीं, त्वचा स्पर्श रूप से ग्रहण करते ना, और तत्चक्षुषा एवं गृह्यते, वो चक्षु से ही ग्रहण किया जाता है। ध्यान में आएगी ना? मानंदे टीका में दिया है, यद उष्णम, दूसरी पंक्ति, यद उष्णम तेजो द्रव्यात्मकम त्वगिंद्रियण स्पर्श रूपेण गृह्यते, जो उष्ण है, तेज है, द्रव्यात्मक है, त्वगिंद्रिय से स्पर्श रूप से ग्रहण किया जाता है, वो चक्षु से ग्रहण किया जाता है। थोड़ा ऊपर की पंक्ति था ना शुरू में, चक्षुष्य भवति इति फल वचन अनुसारण स्पर्श रूप ऐक्यम आध्यासिकम आदाय उष्ण चाक्षुषत्वम द्रष्टव्यम। जो चक्षुष्य भवति ये फल वचन कहा कि नहीं, उसके अनुसार स्पर्श रूप ऐक्यम आध्यासिकम आदाय, स्पर्श रूप के साथ ऐक्य का आध्यासिक ऐक्य को लेकर के उष्णिम्न चाक्षुषत्वम द्रष्टव्यम, उष्णिमा को, क्योंकि स्पर्श के साथ जो उष्णिमा है ना, उसका ऐक्य को लेकर के, ऐक्य का आध्यासिक ऐक्य को लेकर के चाक्षुष, यद्यपि उष्णिमा तो त्वचेंद्रिय से ही होता है, पर स्पर्श के साथ त्वचेंद्रिय का क्या कर दिया, अभेद करके, आध्यासिक अभेद करके, तो त्वचेंद्रिय से उष्णता का अनुभव होता था, वही मानो चक्षु से जाना जा रहा, इस अभिप्राय से कहा गया। रूप स्पर्शयो ऐक्याध्यासम स्फुटयति, रूप और स्पर्श में ऐक्याध्यास को स्पष्ट करते हैं। ये त्वचा स्पर्श रूपेण गृह्यते तत्चक्षुषा, जो त्वचा के द्वारा स्पर्श रूप से गृहित किया जाता है, वो चक्षु के द्वारा ही गृहित कहा जाता है। वो कहते यदुष्णम तेजो द्रव्यात्मकम त्वगिंद्रेण स्पर्श रूपेण गृह्यते, जो उष्ण है, तेज है, द्रव्यात्मक है, वो त्वगिंद्रिय के द्वारा स्पर्श रूप से गृहित किया जाता है। तत्चक्षुषा वे गृह्यते तत्र हेतुमा दृढ़ प्रतीति करत्वात् त्वचा, त्वचा तो दृढ़ प्रतीति करने वाला है। त्वचा कैसा है? दृढ़ प्रतीति करने वाला है। चक्षु के द्वारा उष्ण में जाना जाता है, चक्षु के द्वारा उष्ण, तो स्पर्श करेंगे तो क्या होगा, उसमें दृढ़ प्रतीति होती है। जैसे अग्नि है, तो अग्नि गर्म है, तो आप चक्षु के द्वारा भी जान सकते हैं, परंतु त्वचा के द्वारा कहने पर क्या होगा, वो और सुदृढ़ हो जाता है कि हाँ बिल्कुल ये बात सही। इसको और कल विचार करेंगे। अभिनव भूतत्व रूप स्पर्श, जो रूप और स्पर्श जो है ना, रूप माने तेज है, उष्णिमा, इसका और स्पर्श का अभिनव भाव है, साथ में रहते हो। से धूम्र अग्नि का अभिनव भाव है, उसी तरह से इसका भी अभिनव भाव है। इसीलिए जो त्वचा के द्वारा उष्णिमा का ग्रहण त्वचेंद्रिय के मतलब चक्षु के द्वारा ही ग्रहण होना माना गया। इसको और कल देख लेंगे। ओम